मुकेश, सुना है ये संस्था भारत को नशा मुक्त करने का अभियान चला रही है। और और हम दोनों भी बहुत ज्यादा नशे के आदी हो चुके हैं। एक बार जाके देखते हैं, क्या पता कोई अच्छी दवाई मिल जाए। हाँ, लेकिन अब तो आदत पड़ गई है यार। कोई दवाई काम नहीं करेगा ऐसा लगता है। फिर भी तुम कहते हो तो कल सुबह चलेंगे। नमस्ते दीदी, हम दोनों बहुत नशे के आदी हो चुके हैं। हम शराब, सिगरेट छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पा रहा है। कृपया कोई उपाय बताइए। आप दोनों तो पवित्र आत्मा हो, बस विकारों की धूल लग जाने के कारण अपने आप को भूल गए हो। दीदी, हम कहाँ पवित्र आत्मा है। हम तो चिकन मटन खाने वाले नशे में डूबे हुए लोग हैं। अगर हम वाकई पवित्र आत्मा होते तो शराब जैसी चीज छोड़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। मनोज, मुकेश, आप पहले भी अच्छे थे और आज भी हो। फर्क बस इतना है कि आपने अपने रियल स्वरूप को भुला दिया है। चलो, इस पर आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक राजा अपने मित्र के राज्य में हो रहे उत्सव में शामिल होने के लिए घने जंगल से होकर जा रहे थे। रास्ते में उनके मुकुट में जड़ा हुआ एक बेशकीमती हीरा गिर गया। वर्षों बीतते चले गए। अब लोगों के आने जाने का पगडंडी रास्ता भी बदल चुका था। पत्तियां झड़ती रहीं, बारिशें होती रहीं और हीरा धीरे धीरे मिट्टी, धूल और कीचड़ में दबता चला गया। अब उसकी चमक मध्यम हो गई थी और पहचान धुंधला चुकी थी। कभी कभार कोई राहगीर वहां से गुजरता, हीरे को देखकर कहता, अरे, यह तो बस कांच का टूटा टुकड़ा है। कभी कोई उसे उठाता, फिर बेकार समझकर वहीं फेंक देता और हीरा फिर चुप हो जाता। अब उसे आदत हो गई थी नजरअंदाज होने की, ठुकराए जाने की। धीरे धीरे उसने मान लिया, मैं हीरा नहीं, पत्थर ही हूं। वक्त बीतता गया। उसने खुद को वही बना लिया जो दुनिया ने कहा। कीचड़ में रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वो सोचता, यही मेरी जगह है, यही मेरा जीवन है। लेकिन फिर एक दिन एक संत उस वन से गुजरते हैं। उनकी दृष्टि जब उस धूल में लिपटे हीरे पर पड़ती है तो वे हीरे को देख मुस्कुरा उठते हैं। अरे, ये तो परम दुर्लभ रत्न है। संत धीरे से उसे उठाते हैं, अपने करुणामयी हाथों से उसे जल में धोते हैं। लेकिन हीरे को कीचड़ में रहने की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह गुस्से में कहता है, मुझे मत छुओ, मैं यही ठीक हूं। संत प्रेम से कहते हैं, आपकी असली पहचान कीचड़ नहीं, चमक है। आप वह रत्न हैं जो राजाओं के मुकुट में शोभा पाते हैं। पहली बार किसी ने उसे उसके उस रूप को देखा जैसे वो सच में है। पहली बार उसे उसकी अपनी चमक दिखी। उसकी आंखों से बूंदें टपकीं, पर वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो पहचान के आंसू थे। इसी प्रकार हम आत्मा स्वयं में एक अमूल्य हीरा हैं। देह, अभिमान, नशे, विकार, ये सब कीचड़ हैं जो हमारी असली चमक को छिपा देते हैं। पर जब परमात्मा शिव संत बनकर आते हैं तो वो हमें धीरे धीरे हमारी खोई हुई पहचान याद दिलाते हैं। लेकिन दीदी, हम तो बचपन से ही इसी दुनिया में ऐसे ही संग में रहे हैं। हम कोई हीरे के समान थोड़ी ही थे। हाँ दीदी, वो तो हीरा था जो खो गया था। हम तो शायद कभी थे ही नहीं। आप अपने को यह शरीर मात्र समझ रहे हैं और सिर्फ इस जन्म को देख रहे हो, लेकिन वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन नहीं है। इस जन्म के पूर्व भी हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं। अब आपको परमात्मा द्वारा बताए गए हमारे पूर्व जन्मों की रियल हिस्ट्री सुनाती हूं। वास्तविकता यही है कि हम यह नश्वर शरीर नहीं हैं, बल्कि चैतन्य शक्ति आत्मा है। आत्मा ही वह शक्ति है जिसके कारण यह शरीर चेतन दिखाई देता है। आत्मा ही देखती है, बोलती है, सुनती है, सोचती है, अनुभव करती है।
यह शरीर तो आत्मा का वस्त्र मात्र है, जो मृत्यु और जन्म के चक्र में बदलते रहता है। हमारा सच्चा घर यह संसार नहीं, बल्कि परम धाम है, शांति की वह दुनिया जहां हम परम पिता परमात्मा शिव के साथ निर्विकारी निरसंकल्प स्थिति में निवास करते हैं। वहां न शरीर है, न शब्द, न समय का बंधन है, केवल शाश्वत शांति और लाल सुनहरे दिव्य प्रकाश का अनुभव है। जब हम आत्माएं ब्रह्मलोक से पहली बार इस धरती पर आए थे, तब हम सतो प्रधान अवस्था में थे। शरीर में रहते हुए भी आत्मिक स्वरूप में जीवन जीते थे, इसलिए न शरीर के प्रति लगाव था, न कर्मेंद्रिय आकर्षित करती थी, न ही भौतिक सुख सुविधाओं की कोई लालसा थी। प्रकृति के पंच तत्व, पशु पक्षी सब देव आत्माओं की सेवा में हाजिर रहते थे और हर आत्मा 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और दैवीय गुणों से परिपूर्ण थे। लेकिन आत्मा अनेक जन्म शरीर में रहने के कारण धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को भूलने लगती है और स्वयं को शरीर मात्र समझने लगती है। जैसे वह हीरा राजाओं के मुकुट में सुशोभित होने वाला था, लेकिन धूल मिट्टी कीचड़ में लंबे समय रहने के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को भूल स्वयं को पत्थर ही समझने लगा। वैसे ही हम आत्मा सतयुग में डबल ताजधारी राजा थे, लेकिन द्वापर युग से अपने असली पहचान को भूलने के कारण 5 विकारों के वशीभूत हो स्वयं को पतित मनुष्य समझने लगते हैं। सतयुग में जो आत्माएं पवित्र थीं, आत्मिक दृष्टि से संपन्न थीं और सदा सुखदायी कर्मों में रत रहती थीं, वही आत्माएं कलयुग में दैहिक आकर्षणों और विकारों में उलझकर पापमय जीवन जीने लगी हैं। जब से मनुष्य स्वयं को आत्मा के स्थान पर केवल शरीर समझने लगा है, तब से उसने शारीरिक सुख सुविधाओं को ही जीवन की अंतिम उपलब्धि बना लिया है। इसी देह अभिमान के परिणाम स्वरूप संसार में अशांति, संघर्ष, ईर्ष्या, हिंसा और दुख निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आत्मा के अंदर यह आंतरिक पुकार बनी रहती है कि एक परमात्मा ही हमें इन दुखों से छुड़ाकर फिर से सच्ची सुख शांति की दुनिया में ले जा सकते हैं। इसलिए द्वापर युग से पूजा पाठ सत्संग करते ही आते हैं, लेकिन धीरे धीरे 5 विकार विकराल रूप लेते जाता है, जिसमें आत्माएं फंसकर पाप कर्मों में लिप्त होती चली जाती हैं और परिणाम स्वरूप परमात्मा से उनका संबंध और भी अधिक टूटता जाता है। लेकिन दीदी, हमने तो सुना है कि परमात्मा तो कण कण में है, सब में है, सर्वव्यापी हैं। फिर उनसे संबंध टूटने या दूर होने की बात कैसे हो सकती है? कृपया इसे थोड़ा गहराई से बताइए। मुकेश भाई, यह सच है कि कलयुग के अंतिम समय में मनुष्य ईश्वर को लेकर अनेक प्रकार की मान्यताओं और धारणाओं में उलझ गए हैं। एक ओर वे कहते हैं कि हर जीव में भगवान है, वहीं दूसरी ओर बेजुबान प्राणियों की बलि भी चढ़ा देते हैं। भगवान का यथार्थ पहचान न होने के कारण अपनी बुद्धि के अनुसार जिसको जैसा समझ आता है, वह वैसा परमात्मा का स्वरूप मानने लगते हैं। मानो कोई शिव की बहुत भक्ति करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो वह भगवान को शिवलिंग के रूप में पूजने लगते हैं। कोई की मनोकामना पूर्ण नहीं होती, तो वह भगवान के स्वरूप को ही नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि भगवान है ही नहीं। जिनकी छोटी छोटी हद की इच्छाएं जहां पूर्ण होती है, वही उनकी भावना बैठ जाती है और उन्हें ही भगवान का रूप मानने लगते हैं और इसी तरह परमात्मा को सर्वव्यापी समझ सबकी पूजा करने लगते हैं। लेकिन अभी इस कलयुग के अंत में परमात्मा शिव हीरे समान हम आत्माओं को देह अभिमान और विकारों की तमो प्रधानता के कीचड़ से तो निकालते ही हैं, साथ में स्वयं अपना परिचय भी देते हैं। वह सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि ब्रह्मलोक में रहने वाला सर्व आत्माओं के आत्मिक पिता हैं। धन्यवाद दीदी।
अब जब स्वयं का सत्य परिचय और परमात्मा से संबंध का यथार्थ ज्ञान मिल गया है तो मुझे विश्वास है कि अब तो नशे जैसी आदतें भी सहज ही छूट जाएंगी। बिल्कुल मनोज। अब हमें आधा कल्प के लिए हाई एनर्जी वाले आत्माओं के साथ रहना है। इसलिए हमें ऐसे कर्मों से बचना है जो हमारी एनर्जी को नीचे ले जाए, और ऐसे संग से भी दूर रहना चाहिए जहां जाने से आत्मा की एनर्जी कम होने लगे। बल्कि हमें तो सदा ऐसे संकल्प, कर्म और संग करने चाहिए जिससे आत्मा की ऊर्जा बढ़ती रहे। जी दीदी। तो आज के लिए इतना ही। आपके आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े प्रश्न और उनके उत्तर के साथ फिर अगले दिन मिलेंगे। राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान ने लाखों आत्माओं के जीवन को सकारात्मक रूप से बदल दिया है। यदि आप भी अपने जीवन से अवगुण, कमजोरियां या नशे जैसी बुरी आदतों को दूर कर आत्म उत्कर्ष की ओर अग्रसर होना चाहते हैं तो नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से अवश्य संपर्क करें।